हेलो दोस्तों। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आई होप आप लोग अपनी जर्नी अच्छे से प्रोसीड कर रहे हो। आई होप क्या सच में ही आप लोग कर रहे हैं, बिकॉज इतनी जो एक इंटेंस वाली एनर्जी पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है, उसके बावजूद जिस टाइप का आप लोग का एटीट्यूड है और जिस टाइप से आप लोग जितने भी लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं और बताते हैं और अपडेट्स मुझे मिल रही हैं, जिस तरह से आप लोग इस बार तो डिवाइन फेमिनाइन्स बिल्कुल ही इनर वर्क को लेट डू नहीं, वो सॉरी लेट को बोल गई, बिल्कुल ही नहीं छोड़ रही हैं, बिल्कुल भी नहीं उसको जो है पोस्टपोन कर रही हैं, क्योंकि कैसी भी एनर्जी है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन्स आप इस चीज़ के लिए बधाई के हकदार हो कि अब आप बिल्कुल भी अपना इनर वर्क छोड़ने को तैयार नहीं हो। हालांकि एनर्जी इतनी खराब है कि आपका दिल भी कहीं ना कहीं नहीं लग रहा होगा इनर वर्क में या फिर अपने आसपास के सराउंडिंग में, बिकॉज बिल्कुल सही बात है कि आपका जब आप कुछ करने का भी सोचेंगे ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, या तो कुछ ऐसा हिंड्रेंस आ जाएगा, ऑब्स्टेकल आ जाएगा उस काम के अंदर। बट आप फिर भी इस चीज़ को बैलेंस करके रखे हुए हो, ये बहुत एक तारीफ के काबिल बात है आपके अंदर। तो डिवाइन फेमिनाइन्स, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये ही हालात आपके रहने वाले हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ कुछ टाइम की एनर्जी है। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया कि इस टाइम पर जो भी नेचर कोई अपना शो कर रहा है, इट मीन्स वो सही शो कर रहा है। ये आप पिछले 1 महीने से लगा लो और आगे के 1 डेढ़ महीना, ये टाइमिंग पर जो भी व्यक्ति आपको जैसा अपना रंग दिखा रहा है, जैसा आपके साथ बिहेव कर रहा है, वो एब्सोल्युटली राइट है, करेक्ट है, जो आपको दिखाई दे रहा है उसका रंग रूप। क्योंकि हर एक यहाँ पे केवल मैं ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक यानी कि 3D के भी जो लोग हैं, तो सभी के सभी अपने ऑथेंटिक सेल्फ से इस टाइम पर जो है ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। वो उसी तरह का व्यवहार दर्शा रहे हैं जिस लेवल पे उनकी सोल है। तो अगर आपको लगता है ना कि कोई बहुत नाइस प्ले करता था एंड सडनली उसको क्या हो गया है, वो आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो बिल्कुल ये चीज़ आपको लग सकती है, क्योंकि वो इंसान ये आपको यही दिखा रहा है कि वो ट्रूली कैसी एनर्जी है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को आपको ना एक आई ओपनर समझना है, ना कि इस चीज़ से आपको दुखी होना है या परेशान होना है। अच्छा, बहुत सारे जो आपको लगते थे, बहुत सारे लोगों के लिए जिनको लगता था कि उन्होंने कार्मिक रिलीज किया है, ठीक है, और सक्सेसफुली कर चुके हैं, उनको मैं बता दूं कि आपके कार्मिक लौट के आ सकते हैं। एक कोई एनर्जी है जो आपकी साइड आ रही है, ठीक है, और ये एनर्जी आपको आपकी साइड जो आ रही है, ये आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ये आपको आपकी जर्नी से रोकने के लिए आ रही है, ठीक है। आपकी जर्नी में आपको हिंड्रेंस डालने के लिए आ रही है, ऑब्स्टेकल डालने के लिए आ रही है। कोई एक पोजेस्ड एनर्जी है, ओके, नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि आपका नहीं चाहती हैं असेंशन, तो वो इस तरह का अटैक आपके ऊपर करवा सकती हैं, करवा रही हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको लगता था कि जा चुका है, रिलीज हो चुका है, अगर वो लौट के आता है तो भी आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि आपने उसको रिलीज़ किया, लेकिन फिर भी अगर वो लौट के आ रहा है, तो आपको बहुत क्लियरली इसका मीनिंग पता है कि कहीं ना कहीं कुछ बाकी होगा जिसकी वजह से वो लौट के आ रहा है। तो उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस अपनी नहीं डालनी है। अगर आपका कुछ कर्मा भी बाकी रह गया, तो वो भी आपको खुशी खुशी अपना पे ऑफ करना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में आपको उसके साथ चले जाना है। जस्ट स्टे न्यूट्रल। आपको इस स्थिति को समझना है और आपको न्यूट्रल बिहेवियर रखना है अपना। यहाँ पे बिल्कुल भी मेरी बात का कतई भी ये मतलब नहीं निकाल लेना, भोगने से मतलब ये नहीं है कि आप उस टॉक्सिक सिचुएशन में जल जाओ और उसको वेलकम करो अपनी लाइफ में अगेन। नो वेलकम, ना ही रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम क्यों आ गए हो, ओह, ठीक है। और आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप भाई मैं तो अब एक बहुत असेंडेड सोल हूँ, तो मुझे तो सबसे बहुत अच्छा अच्छा कर्मा भी आपको नहीं बनाना होता है। जब हम कर्मा रिलीज की बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि आप क्या करते हैं,
एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आपका ये रहता है कि आप उससे उस व्यक्ति से बुरा व्यवहार तो अपना बंद कर देते हैं, उससे ग्रजेस तो ख़त्म कर लेते हैं, सक्सेसफुली कर पाते हैं, जो नेगेटिविटी है वो तो कर लेते हैं, लेकिन उसको फिर ना आप लगातार पॉजिटिविटी सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लव सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। आते हैं मेरे पास इस टाइप के लोग जो बोलते हैं मैं तो अच्छा, आपको इसी बात पर एक बात बताती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट है, वो कल परसों मुझे बोल रही थी कि इनफैक्ट मैं तो अपने कार्मिक के लिए प्रे करती हूँ कि उनको अपनी लाइफ में कोई मिल जाए, ठीक है? तो ये भी ये आपका काम नहीं है, इट्स नथिंग, इसका कोई भी आपसे लेना-देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिज़नेस। आप सिर्फ़ अपनी जर्नी पे फ़ोकस्ड हो जाइए, तो जब आप जिसको बोले फिर आपने रिलीज़ कहाँ किया है? अगर आप उसी के लिए मतलब उसकी लाइफ़ में कोई आ जाए, तो ये आपका मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। सबके अपने कर्मा हैं, उनकी लाइफ़ में अगर किसी की एंट्री होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। अगर आप कहते हैं कि आपने लेट गो किया है, तो आपने लेट गो किया है, फिर ये आप उस एनर्जी के साथ स्टिक होके नहीं रह सकते हैं। नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव। और इस बात पे मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल हमेशा ही देती हूँ, अपने हर क्लाइंट को देती हूँ, मतलब जो भी पर्सनली मेरे पास आते हैं, तो मैं आज आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप कभी किसी को गाड़ी कैसे सौंपोगे। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको मतलब गाड़ी छोड़नी है, ठीक है, आपको हटना है ड्राइविंग सीट से, तो आप जितने लोग ड्राइविंग करते हैं उनको पता है इस बात का, तो आप कैसे छोड़ेंगे गाड़ी, ठीक है, गियर में छोड़ देंगे क्या गाड़ी को, है? तो आप क्या करेंगे, आप न्यूट्रल पे जाके करेंगे ना, तो न्यूट्रल हो जाइए ना लाइफ में भी, तभी ना आप उस गाड़ी को छोड़ पाएँगे, उस जो चला रहे हैं आप किसी के साथ, तो वो उसको आप कैसे छोड़ पाएँगे? उसको आप तभी ना अपनी सीट को छोड़ पाएँगे। आपको क्या करना है? आपको उस पर्सन की लाइफ से अपना रोल खत्म करना है। यहाँ पे ये नहीं होता कि आपको कार्मिक का रोल अपनी लाइफ से खत्म करना है, यहाँ पे ज़्यादा ये ट्राई करिए कि उसकी लाइफ से अपना रोल खत्म कर लीजिए। आप ये चूज़ करिए कि आप न्यूट्रल हो जाएँगे, उसकी लाइफ में अब आपका कोई रोल नहीं रहना चाहिए। ठीक है? ये बहुत बेकार की बात है कि हम चलो हमारी नहीं निभ पाई तो अब हम फ्रेंड बन के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नो नथिंग। अगर आप रिलीज़िंग की बात करते हैं तो रिलीज़ एवरीथिंग, ओके? तो वैसे कल न्यू मून था, बात मैं रिलीज़िंग की कर रही हूँ, ठीक है? तो क्योंकि ये पिछले फुल मून से चली आ रही है, व्हेनेवर फुल मून इज़ देयर, तो हमेशा फुल मून रिलीज़िंग के बारे में होता है, एंड जो न्यू मून निकला है, ये न्यू मून जब भी होगा, वो रिसीविंग के बारे में होता है, ठीक है? व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, व्हाट यू वांट टू रिसीव, इट्स ऑल अबाउट दिस, है ना? तो आपको जो है मैंने पहले बताया था कि अभी जो एनर्जी ऐसी चल रही है कि आप जो कुछ रिलीज़ करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, वो आप रिलीज़ कर पाएँगे। याद रखिए, आप जगह खाली नहीं करेंगे, तो कुछ नया यूनिवर्स वहाँ नहीं डाल पाएँगे, वहाँ नहीं आपको दे पाएँगे। कुछ बेटर, कुछ अच्छा, कुछ बेस्ट आपके लिए जो यूनिवर्स करना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे। अगर आप पिछली जो है जगह को खाली नहीं कर पाएँगे, तो आप एक रूम के अंदर अगर पुराना फर्नीचर है, तो आपको वो रिमूव करना होगा अगर आप नया फर्नीचर वहाँ पर लाना चाहते हो, ठीक है? या ऐसा करते हो कि साइड में खिसका के और वो नया फर्नीचर ले आते हो, नहीं ना, पुराना फर्नीचर पहले आप वहाँ से हटाते हो, उसके बाद आप न्यू फर्नीचर लाते हो, ठीक है? तो आपको एक जगह बनानी पड़ती है, यही रीज़न होता है कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको आती है, तो आपको खाली किया जाता है पहले। सब कुछ छिन जाएगा, आपका सपोर्ट, जिनको आप सपोर्ट समझा करते थे वो छिन जाएँगे, जिनको आप अपने श जितने भी आप रिलेशन समझा करते थे वो सब छिन जाएँगे, जो कुछ फ़ेक होगा आपकी लाइफ़ में वो हटा दिया जाता है। फ़ेक दोस्तियाँ हट जाती हैं, फ़ेक लोग हट जाते हैं, फ़ेक रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ़ से रिमूव हो जाते हैं। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जगह बनाई जाती है जहाँ वो इतना डिवाइनली जो एक रिलेशनशिप होता है, वो एंट्री कर सके आपकी लाइफ़ में। ये ऐसा है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो मैं कह सकती हूँ कि आपको ये जो भी पर्सन है जो आपकी साइड आ रही है एनर्जी, आपको ना नफ़रत ना प्यार उसके लिए, ठीक है? नो नेगेटिव, नो पॉज़िटिव, जस्ट स्टे न्यूट्रल। मैंने कहा ना कि ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ़ से उसका रोल ख़त्म हो जाए, ठीक है? तब फिर कार्मिक रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईज़ी बना दो इसको, जस्ट उल्टा कर दो, उसकी लाइफ़ से अपना रोल ख़त्म कर दो। उसकी लाइफ़ में अपना जो भी रोल है उसको ख़त्म ही कर दो, फिनिश।
ठीक है। सो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बिलीव मी आप कार्मिक रिलीज कर पाते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें सालों साल चलती रहती हैं, ये बैक एंड फोर्थ इनका सालों साल चलता रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग, थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ा सा इधर उधर लगी हो तो बिकॉज मुझे फीवर हुआ है, ठीक है, और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है। वैसे ऐसा कुछ सीरियस वाली बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो ठीक है। तो अगर हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपको शायद मेरी आवाज़ लगे कहीं पे रफ, तो फिर आप वैसा देखिएगा, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड बाय बाय।